गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भैया के लाइव के बारे में बात करेंगे और थोड़ा इनकी बहन की वीडियो के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले लाइव के झूठ के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने लाइव का टाइटल रखा दूध का दूध और पानी का पानी, जैसा कुछ भी नहीं हमें पता चला। सारा दूध और पानी मिक्स करके ये चले गए। ये आए, पहले बातों को घुमाते हैं, पहले रिएक्शन वालों पे ठीकरा फोड़े हैं, और जब जब ये फंसते हुए नजर आते हैं तब तब ये ठीकरा रिएक्शन वालों पे फोड़ते हैं। इनकी शुरू की आदत रही है। तो ठीक है भाई, रिएक्शन वालों की वजह से आपकी कंट्रोवर्सी हुई, आपकी बीवी से तलाक होने की नौबत आ रही है, सारी चीज़ें रिएक्शन वालों की वजह से हो रही है। फिर इन्होंने कहा कि रिएक्शन वालों की दाल रोटी इनकी वजह से चल रही है और कब तक इनकी दाल रोटी चलेगी। तो भैया जी, ये घमंड छोड़ दो। दाल रोटी ना आपकी वजह से नहीं, भगवान बैठे ऊपर वाले की वजह से चलती है। आप कौन होते हैं दाल रोटी देने वाले। तो ये घमंड छोड़ दो। यही घमंड आपकी प्रेमिका को भी था। वो भी लाइव में आके रिएक्शन वालों को कोसती थी कि मेरे नाम की वजह से दाल रोटी चलती है। तो नाम से किसी के दाल रोटी नहीं चलती है। रिएक्शन वाले पॉजिटिव रिएक्शन देंगे तो भी चलेगा जिसका चलना होगा, और जिसका नहीं चलना होगा नहीं चलेगा। और किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे तो भी उनका चलेगा। तो आप अपना नाम, और आप ही यूट्यूब पे एक महाराजा नहीं बैठे हो कि आपके नाम से लोग खाते हैं। रिएक्शन देना काम है, और ब्लॉगर चाहे जो भी होगा, आप होंगे या कोई भी होगा, कोई भी गंदगी फैलाएगा तो रिएक्शन देंगे। तो रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि आपकी वजह से दाल रोटी चलती है। तो आप इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। अब यहाँ बार बार ये एक चीज का जिक्र करते हैं कि बिचौलिए। तो बिचौलिए कौन है, आप लोग ध्यान देना। कोई बिचौलिए नहीं है, सिर्फ बिचौलिए बीच में डाल के ये मुद्दा से गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि पब्लिक ये सोचती रह जाएगी कि कौन बिचौलिए है जो इनकी बीवी को भड़का रहा है, फालतू में झूठ मूठ का सबूत दे रहा है। वो चाहता ही नहीं है कि ये दोनों एक हों। इन्होंने कहा कि कोई है तीसरा जो चाहता ही नहीं कि मैं और मेरी बीवी एक हों। तो उस तीसरे को क्या फायदा है भैया आप दोनों को अलग करके। और ऐसा क्या दूरी है आप लोगों में कि आप लोग के रिश्ते में तीसरा घुस जाता है। पहले जगत दीदी घुस गई और अब बिचौलिए घुस रहे हैं। क्यों घुस रहे हैं, क्यों घुसने दे रहे हो। अगर आप सही हो तो बिचौलिए क्यों घुस रहे हैं। और बिचौलिया है कौन। अगर आपको उनकी दीदी के दो सलाहकार पे शक है तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो दोनों आपके बीवी को भड़काने वाली कोई वीडियो बना रही हैं, या फोन करके उनको बता रही होंगी कि भाई ये सबूत है। दोनों तरफ से गेम खेल रही हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है। और मोनिका जी, नाम ले रही हूं मैं, वो तो आपको सपोर्ट कर रही हैं, आप दोनों को सपोर्ट कर रही हैं। तो उनको तो आप बिचौलिए बोलोगे नहीं, तो फिर है कौन बिचौलिए, नाम लीजिए ना, किस पे इशारा है आपका। प्लीज यहाँ पर इनकी बातों का विश्वास मत करना। कोई बिचौलिए नहीं है, कोई जगत भाभी को नहीं भड़का रहा है। कोई सबूत तो है जो उनके हाथ लगा है। और सबूत कैसे लगा है, इन्होंने लैपटॉप का जिक्र किया। लैपटॉप इनका घर पे है और वहां पे इनका व्हाट्सएप लॉगिंग है। इन्होंने कहा नहीं कि मेरे व्हाट्सएप लॉगिंग है, वो लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। तो वहीं कहीं से इनको जगत भाभी को सबूत मिला है। इनके बात करने का कुछ ना कुछ तो मिला है, क्योंकि अगर उनकी ननद बोल रही है साथ में कि हाँ उन्होंने सबूत देखे हैं, तो यहाँ पे जगत भाभी सही हो सकती हैं। अगर उनकी ननद ना बोलती तो मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन ननद बोल रही हैं तो जरूर सच है। और ननद ने एक बात और बोला कि सामने वाले पार्टी यानी जगत दीदी के घर वाले कहते हैं कि कोई सबूत हो तो लेके आओ, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि सबूत लेना है तो अपनी बहन का मोबाइल चेक करो। और वैसे वो लोग चेक भी कर लेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। पहले भी उनके भाई लाइव में बड़ी बड़ी बातें करके कह रहे थे कि मेरी बहन अगर कैरेक्टरलेस निकली तो मैं मूंछ मुड़वा दूंगा। कहाँ मुड़वा दिए मूंछ। तो उनकी फैमिली कुछ नहीं करेगी। और ये तो सच है कि जगत दीदी जगत भैया के टच में हैं और अच्छा खासा सेटलमेंट का अमाउंट इन लोगों ने लिया दिया है। और जगत भाभी की ननद ने एक बात और बोली है कि वो चैनल लॉग आउट तब हुआ है जब पेमेंट आने का टाइम है। और यहाँ लाइव में भैया बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं मैं पेमेंट के लिए, तो मैं पेमेंट का भूखा नहीं हूँ, पेमेंट उसको मिल गई है। तो चैनल लॉग आउट हो गया तो पेमेंट उसको कैसे मिल गई है। अगर आपको बैंक अकाउंट उसका नहीं चेंज करना था या कुछ नहीं चेंज करना था तो आपने लॉग आउट किया ही क्यों। अगर कोई एक्टिविटीज हो रही थी तो आप अपने क्या कहते हैं चैनल को अच्छा कर लेते, कोई क्या कहते हैं वेरिफिकेशन लगा देते, सेकंड वेरिफिकेशन जो भी होता है, आपको तो बहुत नॉलेज है, तो कुछ भी लगा देते। लॉग आउट क्यों किया। कहीं जगत भाभी के कहने, सॉरी जगत दीदी के कहने से तो लॉग आउट नहीं किया, क्योंकि वो मना करती थी कि इसके साथ रील मत बनाना तो आप रील नहीं बनाते थे। वो मना करती थी इसके साथ मत सोना तो आप नहीं सोते थे। हो सकता है उन्होंने मना कर दिया हो
कि मैं तब तक बात नहीं करूंगी जब तक आप वो दोनों चैनल नहीं लोगे। तो आप बात करने के लिए चैनल ले लिए, और बार बार आप वीडियो में या लाइव में यही बोलते हो कि मैं अगर बात करूँ तो कोई मुझे रोक लेगा। वैसे मैं बात नहीं करता हूँ, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें करते हो। कोई रोक लेगा तो नहीं रोक पाएगा भैया जी। अगर आप बात करते हैं तो कोई नहीं रोक पाएगा। जिसको धोखा देना होता है ना, वो दे देता है, नहीं पता चलता है। तो आप अकड़ मत दिखाइए। आपको अगर अपने रिश्ते सही करने होते तो आप अपनी बीवी को वहां से नहीं भेजते। लाख शिकायत करती, प्यार ऐसी चीज है ना। और औरत तो प्यार की भूखी होती है। अगर 4 शब्द अगर प्यार से उससे बात करते ना आप, तो वो कहीं नहीं गुस्सा करती, सारी चीजें भूल जाती। शुरुआती दौर में वही बीबी खड़ी रहती थी कि मैं अपने पति का ढाल बन के खड़ी रहूंगी, और आज आप उसी को नंगा कर रहे हो। कभी किसी लाइव में उसके अफेयर के बारे में बात करो, कभी कुछ कह रहे हो। अब यहाँ कह रहे हो कि उसको बिचौलिए का सहारा ले लिया है, उसको भड़का रहे हैं लोग। वो छोटी बच्ची लगी है, लोग भड़का रहे हैं। कौन भड़का रहा है? आपकी बहन साथ दे रही है, तो क्या वो बिचौलिए हो गई हैं? क्या उनको बिचौलिया बोल रहे हो? कौन है भाई? बोलिए ना बिचौलिए। सामने वाली पार्टी के बारे में कह रहे हो कि वो कुछ भी करें, हमें क्या लेना देना है। तो सामने वाली पार्टी से ही तो बिगड़ रहा है। आप ही तो मिलके उनके साथ सब कुछ कर रहे हो। तो ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। इनकी लाइव में जितनी भी बातें की, बेसिर पैर की बातें थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। जैसे नॉर्मली करते हैं, हमेशा करते थे, गोल गोल घुमाते थे और गोल गोल घुमा के चले गए हैं। और ये झूठ तो सफाई से बोलते हैं, सफाई से बोलते हैं। पहले भी दीदी को बीबी बना लिया था और किसी को नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला था। मुझे एक वीडियो मैंने देख रही थी, जो काजल है उनको राखी बांधने के लिए बोला, तो बोले मैं किसी यूट्यूबर लड़की से अब राखी नहीं बंधवाता। मेरी 5 बहनें हैं, अंशु, पूजा, नेहा दीदी और 2 अंशिका और चाची की लड़कियों के नाम लिए थे। वहां पे दीदी बोला था, और उस टाइम पे इनका अफेयर चल रहा था। अभी जल्दी की इसी राखी की बात है। तो मैं इस बंदे की सफाई, जो झूठ बोलता है ना, उसकी तो आप बात ही नहीं कर सकते हो। और इनकी बहन ने एक बात बहुत सही बोली है कि जिसको शादी करना होता है ना, वो इतना ढिढोरा नहीं पीटता है। और उन्होंने एक बात अपनी भाभी के लिए बोली कि इस रिश्ते में मैं तो यही कहूँगी कि ज़बरदस्ती के रिश्ते में रहने से अच्छा इस रिश्ते से निकल जाए। ज़बरदस्ती से कोई रिश्ता नहीं कर सकता है। उन्होंने अपनी भाभी के लिए ये बात बहुत अच्छी बोली है। और ये बात जगत भाभी को समझना होगा कि ज़बरदस्ती रिश्ते किसी से नहीं बनाए जाते, चाहे वो अपना पति हो। जब सामने वाला नहीं चाह रहा है, नहीं प्यार कर रहा है, तो आप ज़बरदस्ती कब तक इस रिश्ते में टिकोगे। और उन्होंने कहा है कि फैमिली में मेरी मम्मी सपोर्ट करती हैं जगत भाभी को, पर जो कुछ भी करना है जगत भाभी को करना है, हम लोग सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे उनकी ननद उनको सपोर्ट कर रही हैं और सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ रही है, क्योंकि उन्होंने सबूत देखा है। और आप लोग भी कमेंट्स करना कि इस बार तो मुझे भाभी गलत नहीं लग रही, इस बार ये लप्पू ही गलत लग रहे हैं। और ये बात करते हैं, इस बात का डर इनके चेहरे पे दिख रहा है। कोई तो सबूत है जो इन लोगों के हाथ लग गया है। इसीलिए लप्पू लास्ट लाइव में, जब लाइव खत्म होने लगी है, तब कहा है कि लोग चाहते कि मैं मर जाऊं। क्यों भाई कोई चाहेगा? आपके जाने से किसी तीसरे का क्या फायदा होगा? ये सिर्फ उसको धमका रहे हैं, इनडायरेक्टली जगत भाभी को धमका रहे हैं। और ये जो 4 अटेम्प्ट किए थे ना, उसको धमकाने के लिए करते थे। इनको पता था कि इतना पीऊंगा तो मैं रह जाऊंगा और इतना पीऊंगा तो मैं चला जाऊंगा। और वो इसलिए धमकाते थे, जब ये शक करती थी तो ये बोलते थे तुम मेरे पे शक कर रही हो, अब मैं इस दुनिया को ही छोड़ जाऊंगा। तो ये प्रेशर बनाते हैं उस पे। और ये